चलिए अगले वीडियो में हम देखे थे कि आपको हम बताए थे, उसमें 5 क्वेश्चन बताए थे, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन बताए थे, जो कि और क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो जाता, इसलिए हम जो है उसको छोड़ दिए थे। तो अगले वीडियो में फिर जानेंगे, और आज हम स्टार्ट करेंगे छठा जो है 6 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। और मात्र अभी आपको और 4 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके बावजूद और आपको क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। चलिए पहला छठा नंबर क्वेश्चन आपको ये कल हम बता रहे थे लेकिन बता नहीं पाए। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासीय प्रतिबिंब के बारे में हम कल बता दिए थे, डिस्कशन कर दिए थे। ठीक है, चलिए उसको हम आज नहीं बताएंगे, ज्यादा समय नहीं है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हमको जानना है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहेंगे। पहला नंबर तो आप लिखिएगा, जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आप लिखिएगा। ठीक है, और ज्यादा होशियार मत बनिएगा, लिखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। और उन अंतरों को आप क्या कीजिएगा, तो नीचे लिखिएगा। लिखिए इस प्रकार से, पहला नंबर इस प्रकार दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, लिखिएगा इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या, तो उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा बनता है। लिखिए अपना नोटबुक में लिखिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और अवतल दर्पण में क्या बनता है, तो उल्टा और सीधा दोनों बनता है। उल्टा और सीधा क्या होता है, उल्टा और सीधा। अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में जो है सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। चलिए उसके बाद पहला अंतर हो गया, उसके बाद दूसरा अंतर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं वही देखिए। चलिए उसके बाद लिखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा इसलिए बनता है, देखिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो वाहनों में किया जाता है ना, मोटरसाइकिल वगैरह में किया जाता है, पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए। जब पीछे की वस्तुओं को देखता है तो वो छोटा प्रतिबिंब जो होता है बनता है। कैसा बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बड़ा बनता है। कैसा बनता है, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है। कैसा बनता है, तो बड़ा छोटा दोनों बनता है। बड़ा छोटा तथा वस्तु के आकार तीनों प्रकार का बनता है। ठीक है, याद रखिएगा अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है प्रतिबिंब और छोटा भी बनता है, बड़ा और छोटा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहला क्या बताए थे कि सीधा बनता है, उसके बाद उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में जो है क्या बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बड़ा और छोटा बनता है। चलिए उसके बाद इसमें आभासीय प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासीय प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासीय बनता है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वह आभासीय बनता है। ठीक है, चलिए। और अवतल दर्पण में कैसा बनता है, तो वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। ठीक है, चलिए तीन अंतर हो गया। ये 3 अंतर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, पहला नंबर आपको क्या बोले थे, उत्तल दर्पण जो होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसमें अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। कैसा बनता है, तो एक मिनट, हाँ चलिए, इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, तो छोटा बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बड़ा और छोटा दोनों बनता है। बड़ा और छोटा क्या होता है, तो दोनों बनता है। ठीक है, चलिए एक ही चीज यहाँ पे लिखा है, एक मिनट रुक जाइएगा, हम भी जो है कह रहे हैं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा।
देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा ही बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, उल्टा और सीधा दोनों बनता है। और उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा, सॉरी उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासीय बनता है। और अवतल दर्पण में कैसा बनता है, तो वास्तविक और आभासीय दोनों बनता है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे इसमें। क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत साल पूछा है, हो सके इस साल भी पूछ दिया जाए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2013 में, 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। कहने मतलब है 5-6 साल ये क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। हो सके 2024 में भी क्वेश्चन को दोहरा दिया जाएगा। देखिए एक और अंतर देखिएगा, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए हम समझा रहे हैं, उत्तल दर्पण को समझा रहे हैं। उत्तल दर्पण का एक और अंतर समझिए। उत्तल दर्पण देखिए क्या होता है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण बनाएंगे, बना दिए। देखिए ये क्या होता है, तो बाहर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है, तो बाहर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। लिखिए बाहर की ओर उभरा हुआ दिखता है, बाहर की ओर उभरा दिखाई देता है। देखिए ये बाहर की तरह उभरा हुआ है कि नहीं है, देखिए बाहर की तरह निकला हुआ है कि नहीं, निकला हुआ है। चलिए ठीक है, निकला हुआ है, ये हो गया। अब अवतल दर्पण समझिए। एक अंतर लिख दीजिएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि बाहर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी लिख दीजिए, चलेगा, बोर्ड एग्जाम में चल जाएगा। लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण बाहर की ओर क्या होता है, तो बाहर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। चलिए उसके बाद अवतल दर्पण के देखिए, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। अवतल दर्पण में क्या होता है, तो अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई देता है, अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई देता है। अंदर की ओर धंसा दिखाई देता है, लिख दीजिएगा। अंदर की ओर क्या होता है, तो अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई देता है। चलिए हो गया, तीन अंतर बता दिए। तीन अंतर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और आपको नहीं याद रहे तो 2 ही अंतर आप लिखकर काम चला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपका है, लिखिए अगला प्रश्न आपका है, बस अब लास्ट ही होने वाला, ठीक है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग, ठीक है, समझिएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में उपयोग जो है अंतर बताएं। तो ये क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, ठीक है। हो सके 2024 में ये क्वेश्चन को घुरा दिया जाए, क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चन को नहीं पूछा गया, हो सके 2024 में घुरा दिया जाए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए पूछा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखे। तो पहला नंबर क्या कीजिएगा, आंसर लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, इस प्रकार से लिखिएगा, नंबर मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ लीजिए, पहला नंबर क्या लिखना है, पहले लिखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। लिखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। और उसके बाद जो है, उसके बाद उपयोग नहीं बता रहे किसको, सॉरी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, उपयोग देखिएगा। चलिए उपयोग, अंतर तो आपको जो है बता ही दिए थे, उपयोग लिखना है, ठीक है। उपयोग को इस प्रकार से ही बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर में तो पूछता ही है, और आप उसमें भी कटौती कीजिएगा, उसमें भी काटिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर का प्रश्न आता तो आपको नंबर मिल जाता, अगर ये भी नहीं लिखते तो, ठीक है। और चलिए लिखना कैसे, एक तरफ लिखिएगा उत्तल दर्पण, देखिए सारा चीज आपको सिखा रहा है, आपके बुक में भी प्रश्न दिया है,
लेकिन आप सिर्फ रट लेते हो, रट्टा मार लेते हो, लेकिन लिखना किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में वो जान लिए। बहुत लोग क्या करता है, लिखता है, देखिए होशियारी बनता है, ज्यादा पढ़ा लिखा जो है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा के यही हाल होता है। एक तरफ क्या लिखता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है यही काम करता है, उत्तल दर्पण लिखता है, उसका उपयोग लिख दिया, उसका उपयोग लिख दिया, ठीक है, उपयोग लिख दिया, ठीक है, आप लिख दिए। लेकिन उससे पहले आपको ये लिखना जरूरी है, निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है, निम्नलिखित उपयोग ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण लिख दिया। अब इसका क्या करना है, तो इसका उपयोग लिखना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पहला लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब यह है गाड़ियों में किया जाता है, पीछे की वस्तुओं को दिखाई दे इसलिए जो है क्या किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे मोटरसाइकिलों में है ना, मोटरसाइकिल में हो गया, बड़े बड़े गाड़ियों में हो गया, है ना, जिस आईना के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए मान लिया जाए ये मोटरसाइकिल है, मान लिया जाए, देखिए वहां पे आईना लगा हुआ, एक साइड इधर भी आईना लगा रहता है, ठीक है। चलिए अब उतना कौन गाड़ी बनाने जाता है, देखिए पीछे की वस्तुओं को, यानी कि कहने में पीछे की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कि पीछे की वस्तु जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और हाँ, एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, ये अपनी वस्तु को जो होता है प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, जो पीछे जो वस्तुएं हैं उसको छोटा बनाता है। क्यों छोटा बनाता है, अगर वो बड़ा बनाने लगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ा बनाने लगेगा, इससे क्या होगा कि आपको पीछे की वस्तु दिखाई नहीं देगा। जब मान लीजिए कोई पीछे से ट्रक आ रहा है, कोई पीछे से ट्रक आ रहा है, और बड़ा प्रतिबिंब, अगर उत्तल दर्पण अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाने लगेगा तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, यार दिखाएगा आपको पीछे एक ही गाड़ी, लेकिन होगा बहुत सारा गाड़ी। इसलिए क्या होता है कि उत्तल दर्पण जो होता है वो वस्तु को छोटा बनाता है। क्यों छोटा बनाता है, उसका कारण रीजन यही है क्योंकि अनेक गाड़ियां मुझे दिखाई दे, पीछे की गाड़ियां बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे, है ना, इसलिए जो तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला आपको हम बता दिए, पहला आप लिख लीजिएगा, ठीक है, उतना हम लिखने लगेंगे तो आपका दिन गुजर जाएगा। चलिए उसके बाद जो है दूसरा लिखिएगा छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। छपाई के जो छोटे छोटे अक्षर, छोटा जो अक्षर होता है लिखा हुआ, उसको पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो है क्या किया जाता है, तो जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए हो गया क्लियर। तीसरा लिखिएगा, बैठे मत रहिए, ठीक है, अगर आपके पास कॉपी है, पेन है, निकालिए, लिखिए, ठीक है, सिर्फ जो है सुनते मत रहिए, ठीक है। यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं चल रहा है। बाजारों वो, तीसरा अंतर लिखिएगा, बाजारों वो गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परिवर्तन होकर अवसारी किरणपुंज एक रूप में सड़क के काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यह लिख लीजिएगा, नहीं तो आप दो ही लिखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है, दो ही आप उपयोग लिखिएगा, काम आपका हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है ये क्या कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा, आप सैलून गए होंगे, सैलून में आईना लगा रहता है, तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। क्यों अवतल दर्पण का होता है वो आईना, कि याद रखिएगा, आप जो घरों में भी यूज करते होंगे, है ना, आप जो सैलून में कटाते हैं बाल वगैरह, तो वो अवतल दर्पण होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका बाल जो है बड़ा दिखाई दे, है ना, कहने मतलब यार दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, क्योंकि दाढ़ी जो है वो बड़ा दिखाई दे, है ना। नौवा को क्या करे, नाई को जो है बड़ा दिखाई दे। तो पहला अंतर लिखिएगा, अवतल दर्पण सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। कहने मतलब है सेविंग मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, लिख लीजिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो अवतल दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर सुनिएगा ना, सॉरी पहला अंतर ये है, उसके बाद
उसके बाद देखिए क्या होता है, इसका उपयोग टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट, दूरबीन और खोज उपकरणों में प्रकाश परावर्तन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है, इसका उपयोग जो होता है टॉर्च में होता है। किस में होता है? तो इसका उपयोग जो होता है वो टॉर्च में होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग। देखिएगा जब आप जो है बनाते हैं इसको, आप टॉर्च खरीदने जब जाइएगा, जब जाइएगा तो एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे लगा रहता है शीशा लगा रहता है। क्या चीज लगा रहता है? इसके ऊपर शीशा लगा रहता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है? शीशा लगा रहता है। इसके ऊपर जो होता है शीशा लगा रहता है। यह शीशा किस दर्पण का होता है? तो अवतल दर्पण का ही बना होता है। चलिए हो गया खत्म कहानी। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है टॉर्च में होता है, वाहनों में टॉर्च में होता है, वाहनों के हेडलाइट में होता है, वाहनों के हेडलाइट में होता है। ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में होता है। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है? तो डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो आपका नाक देखना होता है, कान देखना होता है, नाक देखना होता है, कान देखना होता है, गला देखना होता है। तो किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसलिए करता है क्योंकि बड़ा चीज दिखाई दे, है ना, बड़ा उसको दिखाई दे, अंदर की चीजें बड़े दिखाई दे। अगर छोटा दिखाई देगा तो वो गम नहीं देख ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि जो है वस्तुएं क्या हो तो बड़ी वस्तुएं हमको दिखाई स्पष्ट रूप से दे, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ भी आया होगा, और आपको पूरा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 से तो प्रश्न उतना आया ही नहीं है ना, एक भी प्रश्न आया ही नहीं है। ठीक है, तो एक दो को प्रश्न आया है तो उससे छोड़िए, एक दो का उतना गिनती नहीं होता है, फिर भी बूंद से घड़ा बढ़ता है। फिर भी याद रखिएगा सारा प्रश्न को, और बहुत बेहतरीन तरह से समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।